ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं महादेव के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के 37वें अध्याय में अत सप्तत्रिशो अध्याय 37वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेषण, विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सब परिवार हिमालय के घर आगमन। तो महादेव के विवाह के लिए देखा जाए तो लग्न पत्री और विवाह की सामग्री और सभी नदियां, सभी पर्वतों का आगमन हो रहा है पर्वतराज के यहाँ। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि महादेव की विवाह की कथा में किस प्रकार से महादेव का विवाह होता है। तो चलते हैं हम आपको कथा में लेके। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं, तात प्राज्ञ वदेदानीं सप्तऋषु गतेषु च किम कार्षिद्व मगिरस्ति मन्मय कृत्वा कृपाम प्रभो। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि उन सप्त ऋषियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ये पूछ रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से। तो परमपिता ब्रह्मा आगे कह रहे हैं, गतेषु तेषु मुनिषु सप्तस्वपि मुनीश्वर सारुंधतीषु हिमवान यद्य कार्षिद ब्रवीमते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया उसे मैं आपसे कह रहा हूं। उसके बाद महामानस्वी गिरिराज हिमालय प्रिय पुत्रों सहित अपने मेरु आदि बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीति पूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियों तथा उस लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिव जी के पास भिजवाया। तो देखा जाए तो पर्वतराज अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्री लिखवाए और लग्न पत्री लिखवा के उसे बड़े प्रेम से शिव जी के पास भिजवाए, यानी महादेव के पास। उन लोगों ने कैलाश पर शिव जी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की। भगवान सदा शिव ने उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक वे सभी लोग हिमालय के पास लौट आए। लग्न पत्री वहां देने के बाद फिर पुनः वे लोग हिमालय के यहाँ लौट आए और हिमालय भी शिव जी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए। हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए और तत्पश्चात उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया और दूध, घी, दही की बापी बनवाकर उन्होंने जौ आदि का आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वस्तिक, शर्करा का प्रभूत संग्रह करवाया और अमृत के समान स्वादिष्ट इच्छर सकी वापी बनवा दी तथा मक्खन, आशाओं का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। तो उस समय जो जो पकवान बनता था भोलेनाथ के विवाह में, वो सारे पकवान पर्वतराज ने बनवाए
वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंगलाचार करने लगे। और उस हिसाब से देखा जाए तो शिव जी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन वस्तुएं तथा अग्नि से पवित्र किए गए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां, रत्न, सुवर्ण तथा चांदी, इन द्रव्यों का तथा अन्य वस्तुओं का विधि पूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचार प्रारंभ किया और पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगी और वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंगलचार करने लगी। यानी जो पर्वतराज थे उनकी स्त्रियां और जो भी महिलाएं थी वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंगलचार करने लगी। नगर में रहने वाली द्विज स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगी। हिमालय भी प्रसन्न चित्त होकर प्रेम के साथ समस्त मंगलचार कर बंधु वर्गों के अनेक प्रकार प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच निमंत्रित उनके सभी बांधव अपनी स्त्रियां, पुत्रों और सेवकों सहित प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गए। हे देवेर से अब उन पर्वतों का आगमन आदर पूर्वक सुनिए। मैं शिव जी की प्रीति बढ़ाने के लिए संक्षेप से इसका वर्णन कर रहा हूं, आप इसे सुनिए। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश, तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के रत्नों से दीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंब के साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के यहाँ पहुंचे। संपूर्ण शोभा से संयुक्त मंदराचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहार को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के यहाँ पहुंचे और उद्धार बुद्धि वाले तथा दिव्यात्मा आस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त हो विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के निकट आए। उसी प्रकार हर्षोल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न थमड़ियों को लेकर अत्युत्तम परिवार के साथ अपने आप वहां पर गए पर्वतराज के यहाँ। और मलयाचल भी आदर पूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त हो बहुत सी सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आए। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर हिमालय के घर शीघ्र पहुंचे और निषद पर्वत भी प्रसन्न चित्त होकर अपने परिवारजनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार महाभाग्यवान गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आए और महान ऐश्वर्य से समन्वित होकर करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर आए। तो पर्वतराज ने जो भी पर्वत थे और जो भी देवताओं से रहित थे उनको निमंत्रण भेजे और वो अपने दल बल के साथ सारे पर्वत अपने समूह के साथ हिमालय के यहाँ पहुंचे। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न पर यात्रा भी प्रसन्न चित्त होकर अनेक गणों तथा पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ लेकर मणि तथा रत्नों की खान से युक्त हिमालय के पास गए और गिरि श्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच अपनी सेना तथा सेवकों को लेकर अपने पुत्र, स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न हो भेंट सामग्री से युक्त हो आदर पूर्वक हिमालय के घर गए और पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर हिमालय के पास आए और
नील पर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्रों के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर आनंदित होकर हिमालय के घर आए और त्रिकुट और चित्रकूट और वेंकट श्रीगिरी और गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत श्रेष्ठ बिंद भी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपने स्त्री पुत्रों सहित नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो हिमालय के घर आए और महाशैल काल कालंजर अपने अनेक गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर आए और कैलाश नामक महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा पूर्वक हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। हे नारद, इस प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे वे सब हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय ने जिन पर्वतों को पहले ही प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी यह सोचकर कि यह शिवा और शिव का विवाह है प्रसन्नता पूर्वक वहां आए और शिवा और शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर उस समय स्वर्ण भद्रादि सभी नद अनेक शोभा से युक्त होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए। शिवा और शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सभी नदियां दिव्य रूप धारण करके नाना भांति के अलंकारों से युक्त होकर प्रेम पूर्वक वहां आई। शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गोदावरी यमुना और ब्रह्म स्त्री तथा वेणिका हिमालय के यहाँ आई। उसके बाद देखा जाए तो शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर माता गंगा भी वहां पर महा प्रसन्न हो दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हो वहां आई। जो हमारे इस आज कलयुग में माँ गंगा सबका उद्धार कर रही हैं। चाहे जैसा भी इंसान अपने जीवन में कर्म कुकर्म जो भी करता है उसको क्षमा करती हैं माता गंगा और उनका आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे और उनका शोभायान बढ़ता रहे। तो शिवा शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सरिताओं में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली रुद्र की कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेम से शीघ्र वहां आ गई। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों से वह दिव्य तथा सभी शोभा से युक्त पुरी भर गई वह महोत्सव से युक्त हो गई। उसमें नाना प्रकार के केतु ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के वित्तानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया और वह पूरी रंग बिरंगे रत्नों की छटा से पूर्ण हो गई। और इस हिसाब से देखा जाए तो हिमालयोपि सुप्रीत्या दरेण विविधेन च तेषाम चकार सम्मानम तासाम चैव यथायथम। तो हिमालय ने भी प्रभुत आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने सभी लोगों को अलग अलग उत्तम स्थानों पर निवास प्रदान किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे लग्न पत्र संप्रेषण सामग्री संग्रह शैला ग मनवर्णनम नाम सप्तत्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में लग्न पत्र संप्रेषण सामग्री संग्रह शैलाग मन वर्णनम नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, उन्हीं से आपका कल्याण
होगा, अंधविश्वास से कल्याण नहीं होगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा हिमालयपुरी की सजावट और विश्वकर्मा द्वारा दीप मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। तो चलें, आपसे मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।